तो लेकिन आपके पास मंत्र होते हैं धन प्राप्ति के। धन प्राप्ति के मंत्र है, लेकिन क्या होता है जैसे देखा अभी शुक्र ग्रह, जैसे मैंने बोला कि शुक्र ग्रह जो है वो धन प्राप्ति के लिए अगर हम लोग बोलेंगे या लक्ष्मी माता जी का मंत्र बोलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुक्र ग्रह जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं शुरू हुआ है शनि की वजह से। शनि महाराज जो है ओवरऑल सब पे उनका राज चलते रहता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु भी अगर देनी है तो यमराज जी को भी शनि महाराज की परमिशन लगती है। वो धर्म के ज्ञाता है और उनको क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट करते हैं वो, या किसी को भी जो भी देना है तो उनके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर पैसे का स्वामी अच्छा भी है, अगर शुक्र भी अच्छा है या शुक्र का वो मंत्र भी बोल रहा है, लेकिन अगर उसका शनि खराब है तो शनि उसको पैसा मिलने नहीं देगा, और मिला तो उसको रहने नहीं देगा। तो इसके लिए ऐसा, अगर यहाँ आपको मैं बोलूँ कि चलो मैडम आप शुक्र का मंत्र आपसे शुरू कर दो तो पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं होता है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली शुक्र बिगड़ा है, शनि बिगड़ा है, कि दोनों ग्रह बिगड़े हैं, क्या डिग्रीज में बिगड़े हैं, ये सब देख के फिर आपको देना पड़ता है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है पैसे का, जैसे शनि बहुत अच्छा है तो पैसा आते रहेगा, ऐसा तो बात है नहीं। आपने डिग्री की बात की सर, डिग्री तो हम कुंडली में देख के पहचान पाते हैं, हाथ में भी क्या डिग्री पता चल पाती है कितनी डिग्री से खराब है ग्रह? हाँ जी, उसमें कैसा है, जैसे मैंने माउंट की बात करी ना, अभी जैसे मैंने शनि का माउंट की बात करी, तो शनि का माउंट है, ये शनि का फिंगर है, इसके नीचे शनि का माउंट है। अभी ये माउंट के बदले में अगर आप मेरे में भी देख रहे हो तो यहाँ डिप्रेशन है। अच्छा, आपके में है? हाँ, मेरे में भी है। ये डिप्रेशन का मतलब क्या है कि ये नीचे का है। अच्छा, ये नीचे का है का मतलब अगर कुंडल के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में शनि नीचे का है, शनि बिगड़ा हुआ है। तो शनि अपना प्रॉब्लम्स देना शुरू करता है जिंदगी में। हर चीज डिले में मिलेंगी, हर चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो ही मिलेगी। फिर शनि क्या क्या दे सकता है, शनि बहुत कुछ देता है, यानी कि अगर देने पे आया तो शनि की वजह से मेटल से तकलीफ होती है। जैसे कि मेटल क्या है, तो ऑपरेशंस शनि की वजह से होते हैं, क्योंकि अगर शनि बिगड़ा है तो मेटल से तकलीफ, तो डॉक्टर के शस्त्र क्या है, तो मेटल है। शनि क्या है, तो वो मेटल से तकलीफ है, तो आप वाहन जो चलाते हो, आप किसी भी वाहन में बैठते हो वो मेटल का हुआ। तो शनि डिप्रेशन में आया तो एक्सीडेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शनि ज़्यादा डिप्रेशन में हुआ तो आपके ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से डिप्रेशन दिखता है। जैसे अभी शुक्र है, अभी शुक्र फ्लैट है या उसका उभार कितना है, उस पर अपने को डिग्री समझ में आती है कि कितना है। शनि का फ्लैट है, डिप्रेस्ड है या उभार है, उस तरह से हमको समझ में आता है। और एक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट जो है सूर्य, और सूर्य ग्रह प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग होता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में जैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जिनको गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग के साथ में डील करना पड़ता है, या एक्चुअल पॉलिटिशियंस है जिनको पॉलिटिक्स में आगे आना है, या आपके कोई ऐसे है कि जो कलाकार है या कोई ऐसा फेमस होने की आपको अगर कोई ख्वाहिश है, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे कोई एक दो चीज तो आप हाथ में देख के बताओ ना, जो मेरा व्यूअर अब आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो भी देख के चेक कर सके कि हाँ मेरा ये ठीक है या बुरा है। एक दो चीज तो हम सीखें आज आपसे। हाँ जी, हाँ। तो जैसे देखा जाए कि अगर आप ये दूसरा जो उंगली है, यानी कि ये आपके रिंग फिंगर है, हाँ। रिंग फिंगर के नीचे आप चेक करिए, अगर आपका माउंट बहुत सही है तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है तो फिर उसमें आप चेक करें कि उसमें कोई लाइन बनी है क्या, जिसको सूर्य रेखा बोलते हैं। अगर वो लाइन बनी है तो लाइन कहाँ तक बनी है, जैसे कि अगर वो लाइन बहुत शॉर्ट बनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने की कोई गुंजाइश है नहीं। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा उसका लाभ होने वाला है नहीं। लेकिन वही लाइन, अगर आपका डिप्रेशन भी है लेकिन वही लाइन आपको अगर फिट लाइन तक आके रुकती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में कोई ना कोई वास्ता पड़ेगा, यानी कि आपको नौकरी या आपको कॉन्ट्रैक्ट या आप खुद पॉलिटिशियन, ऐसा ना कुछ होगा। कमेंट करके मुझे बताओ अपना हाथ चेक करके कि जैसा सर बता रहे हैं, यहाँ से आपकी रेखा निकल के इधर भाग्य रेखा तक क्या आ रही है, फेट लाइन जैसे सर ने कहा, और जैसा वो बता रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है, तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स करके बताइए। ये भी बताइए कि हस्त रेखा के ऊपर कितना आपका भरोसा है।
कमेंट का मुझे वेट रहेगा। जी सर। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है कि ये जो है ये आपकी विवाह रेखा है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा लकीरें होंगी उतना आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी होगा, आपके लव रिलेशनशिप्स भी होंगे, तो ये क्या वाकई सच होता है? एक्चुअली हर टाइम में इतना सच नहीं है। क्यों, आपको मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, लड़कियाँ आती है, लड़के आते हैं जिनका नेचर काफ़ी शाय होता है। अभी लव अफेयर होने के लिए थोड़ा तो आदमी बोल्ड होना पड़ता है। अभी जैसे 28 की एज में हाँ। उसकी शादी हुई है और उसके पहले अगर उसके 2 या 3 लाइन्स है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि उस पे किसी को क्रश आया होगा, लेकिन वो ये जो आदमी है जो शर्मिला है उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, या उसने आजू बाजू देखा भी नहीं होगा। ऐसा भी तो संभव होता है। और ऐसा मतलब मेरे ऊपर हाँ, मैं किसी की क्रश हूँ या कोई मेरा आप क्रश है, किसी के क्रश हो सकते तो वो लाइन भी मेरे हाथ में हाँ आ जाएगी। जी। कोई दूसरा क्योंकि मुझे आपको पसंद योग कर रहा था है। ना, आपको योग था। अच्छा। जैसे आपको सपोज 24 के साल में आपको किसी ने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, आप नहीं देख रहे उसके पास में, हाँ। तो क्या हो रहा है? मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया ना कि योग कैसा है, तो योग है दरवाजे पे कोई बेल तो बजा रहा है, हाँ। आपने तो कुंडी नहीं खोली है, तभी तो वो अंदर नहीं आया। अरे पर वन साइडेड लव था, हाँ, तो one उसके sided हाथ में लकीर होनी चाहिए थी, मेरे हाथ में क्यों है? आपको योग था ना, आपको योग था कि अगर थोड़ा सा ध्यान देती, अगर आप भी रिस्पॉन्ड करती, तो आपका लव का रिश्ता बनने का योग था। ये योग हुआ ना, हुआ नहीं है, वो योग तैयार हुआ है। हाँ हाँ हाँ। योग होना और प्रत्यक्ष में आना, ये फर्क जो है ना, वो आपको दरवाजे पे कोई खड़ा है इसके लिए अंदर आया ये जरूर नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करते। ठीक है Got ना? it, हाँ। तो इसके लिए आपका योग बन गया, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं की तो आपको वो नहीं होने वाला। ठीक है। आपने वो कोशिश की तो ही आप लव के चक्कर में जाओगे ना। अब मुझे आप एक चीज और बताएं, क्योंकि ये हम हमेशा से सुनते आते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिख गया वो बदल नहीं सकता। आपकी हाथ की लकीरों में जो अंकित है उसको बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपके पास आई, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो वो ये चाहता है कि डॉक्टर सिर्फ उसका रोग ना बताए, उसका इलाज भी बताए। आपने ये तो कह दिया कि तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, पर भैया दवाई भी तो दो। तो मैं आपके पास आऊंगी, और हम तो ये सुनते हैं कि हाथों का लिखा बदला जा नहीं सकता। अब ये लिखा ही नहीं है मेरे हाथ में कि मेरी शादी 35 साल तक होगी। मैं आपके पास आई, आपके पास क्या कोई उपाय, क्या कोई इलाज होता है जिससे मेरे हाथ की लकीरों का फल बदल जाए? होता है? अभी आपका ये क्वेश्चन जो है ना, उसका मैं फिर एक थोड़ा रिवाइंड करता हूँ अपने एडिटर का। मैंने आपको बोला था कि शेरियो ने जो बात कही उसमें उसने बोला कि हाथों की लाइन चेंज होती है। लेफ्ट हैंड में डोरमेंट हैंड में डोमिनेंट हैंड से लाइन चेंज है। इसका मतलब है, एक तो पहली बात तो यह है अधोरेखित की हाथों की लाइन चेंज हो सकती है। हाँ। और आप कोशिश करेंगे तो विपरीत सिचुएशन में आप कुछ तो कुछ फेवरेबल सिचुएशन भी पैदा कर सकती है। ये तो बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आपके ग्रहों में कोई दोष है तो शास्त्रों में कुछ मंत्र इसलिए लिखे नहीं गए कि सिर्फ लिखने हैं, इसलिए लिखे गए कि वो मंत्रों के दोष दूर हो जाए, मंत्रों के दोष उस ग्रहों के दोष दूर हो जाए। बराबर है। तो ग्रहों के दोष अगर दूर हो गए तो वही कैसे होगा कि अगर आपके ग्रहों के दोष जैसे थे वैसा आपका हाथ में हो। तो जैसे आपने शादी की बात करी है, तो अभी शादी के लिए अनेक मंत्र है हमारे शास्त्रों में, जहाँ की किसी की अगर शादी की उम्र ढल भी गई है, उसके जब उसका मौका था उसने नहीं की है शादी कुछ वजह से, और अभी उसके हाथ में कोई योग नहीं है, तो फिर वो क्या, तो उसके लिए मंत्र है जिसकी वजह से शादी हो भी सकती है। तो उसके लिए कुछ मंत्र है, उसमें एक पार्वती माता का मंत्र है जिसको पार्वती स्वयंवर मंत्र ही बोलते हैं। अच्छा, कौन सा है वो मंत्र? तो पूरा का पूरा अभी मैं बाय हट करके नहीं आया हूँ। हाँ। लेकिन क्योंकि आप मुझे अगर दे दें तो मैं स्क्रीन पे व्यूवर्स के लिए डाल दूंगी। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं पार्वती स्वयंवर मंत्र है, अभी वो मंत्र अगर मैं किसी को देता हूँ, अगर वो बहुत श्रद्धा से वो करता है ना मैडम, तो उसके इफेक्ट्स भी तो आते हैं। जैसे अभी मैंने वो आदमी का, एक लड़के का मैंने एग्जांपल दिया कि उसके हाथ में 5 साल तक नौकरी का मौका नहीं था। हाँ। शुक्र बिगड़ा हुआ था, उसकी फेट लाइन भी बिगड़ी हुई थी। अभी फेट लाइन उसकी इतनी बिगड़ी हुई कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग ही नहीं थी वहां उस उम्र में। फिर भी उसको नौकरी लग गई 9 दिन में। कैसे लग गई? तो उसके ग्रह दोष दूर हो गए। हमारे लाइन के भी आगे जाके मंत्रों के उपाय से ग्रह दोष कम करके हम लोगों का फेट बदल सकता है, इसलिए लोग आते हैं।
अब मुझे ये बताएं, मुझे खाना बनाना है, 2 बजे मुझे खाना किसी को देना है, तो मैं 12 बजे से तैयारी शुरू कर दूंगी। मुझे मालूम है कि कितनी देर में सब्जी कट जाएगी, आटा गूंद जाएगा, दाल चावल बन जाएगा, तो मैं 12 बजे से तैयारी शुरू कर दूंगी। मैं आपके पास है, अब नौकरी की जरूरत तो मुझे तुरंत है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, अब मेरे लिए तो एक एक दिन भारी हो रहा है कि कब मेरे पास पैसा आए और मैं अपना कर्जा उतार दूं। तो मैं आपके पास आऊंगी, आप मुझे फ्रीक्वेंसी बता देंगे, मंत्र कब जपना है बता देंगे, मैं पूरी श्रद्धा से मंत्र जपूंगी। अब ये सारा होने में समय कितना लगेगा? कुछ तो एक्चुअली इसमें कैसा है मालूम है, अभी मैं इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो, मैं उस लड़के को मैंने शुक्र ग्रह का मंत्र दिया, नहीं, मुझे दूसरा एग्जाम्पल दीजिए आप। कोई भी मंत्र है सपोज, उसके रिपीटेशन किस पे डिपेंड करते हैं। पहली बात कि कुछ मंत्र जो है ना वो एक्चुअली सिद्ध किए हुए मंत्र है, जिनके 108 रिपीटेशन करने पे आपको फल नहीं लगता है वो मंत्र। और कुछ मंत्र ऐसे जो शास्त्रों में उन्होंने किसी ने उसका एक्चुअली सिद्ध नहीं किया, जो सिद्ध नहीं किया मंत्र है उसके 1.25 लाख रिपीटेशन करने पड़ते हैं, तब तक आपको सिद्ध खुद नहीं होता है। और वो मंत्र तब तक आपको, यानी कि गाड़ी स्टार्ट करने जैसा, सिद्ध करना ना गाड़ी स्टार्ट करने जैसा, सिर्फ एक्टिवेट करना मंत्र का एक्टिवेशन करना पड़ता है। उसके बाद में फिर साध्य करना, यानी कि आपका सिद्ध से साध्य, यानी कि स्टार्ट की गाड़ी और आप डेस्टिनेशन पहुंचे, साध्य किया उसको, वो डिस्टेंस। अभी मान के चलो कि एक किसी ग्रह का मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं है, ऐसा मैंने आपको बोल दिया कि ये मंत्र सिद्ध नहीं है और आपको 1.25 लाख रिपीटेशन करनी है सिद्ध करने के लिए। आप कितने दिनों में करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी एक आदमी को बोलता हूँ कि 1.25 लाख रिपीटेशन करनी है, तो वो पहले डर जाता, बाप रे 1.25 लाख रिपीटेशन है, कैसे करो? तो मैं उसको बोलता कोई बात नहीं, इसको ना 125 दिनों के लिए आप एक टारगेट रखो। हाँ। तो दिन का 1000 तो आप कर ही सकते हो, तो उसके लिए 1 या 1.5 घंटा निकालना है आपको। आप इस मंत्र को 1-1.5 घंटा निकालो। लेकिन जब वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं ना, आप जैसे बोले, वो लोग बोलते नहीं सर हम लोग 125 दिन नहीं रुकेंगे, हम लोग उसको आप कितने टाइम से कितने टाइम तक कर सकते हो, वो टाइम पीरियड अगर बताओ हम पूरा टाइम करेंगे। तो उनको तो 125 दिन नहीं लगते। अभी जैसे मेरे पास में एक लड़का आया था बीच में, लड़का बोल रहा था तो 42 एज का, अभी मैं 60 का हूँ तो मैं लड़का बोलते रहता हूँ। 42 का आदमी था और वो इवेंट मैनेजर था। उसका जो पैसा अटका हुआ था, तो मैंने उसको मंत्र साधना बोल दिया और मैंने उसको 125 दिन का उसको सब टारगेट बता दिया। उसको सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ, मेरा EMI भरने को मेरे पास पैसा नहीं है, उसके लिए मेरे को और अलग कर्जा निकालना पड़ेगा। उसने इतने जल्दी में वो मंत्र किया है मैडम कि उसने 7 दिन में मेरे को रिव्यू भेजा। मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखा सकता हूँ कि मेरा सारा पैसा वहाँ कंपनी से आया और दूसरे भी जहाँ पैसा अटका हुआ आया। अच्छा। वो उसने 7 दिन में कंप्लीट किया। ये टारगेट उसके लिए भारी है जो करना नहीं चाहता, ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहता। या कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते कि मम्मी डैडी लेके आते, यंग बच्चे हैं, MBA हुए हैं, M.Pharm हुए, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन नौकरियां नहीं है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह दोष है। तो ये देखते क्या आदमी है, कुछ भी बोलते रहता है क्योंकि पढ़े लिखे है। तो बोला बाबा मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ, मैं भी इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इतना भी तो ऐसा नहीं है कि कोई गया गुजरा आदमी कर सके। तो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में मैं था, तो ग्रहों की दशा एक बोल रहा हूँ अनाड़ी, ऐसा भी नहीं है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मंत्र नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर वो मंत्र बोलते हैं तो कितनी शिद्दत से बोलते हैं, कितना उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी करो, उतने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। क्या ये संभव है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है और उसके पास समय भी नहीं है या उसकी श्रद्धा भी नहीं है कि वो मंत्र जाप करे, लेकिन माँ मंत्र जाप कर ले तो बच्चे को नौकरी मिल जाए? एक्चुअली देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन मेरे कई माँ पूछती है कि भाई मैं सर इसको थोड़ा और रिफाइन कर दूं। पॉसिबल है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बन ना रही हो और हस्बैंड सेपरेट ही होना चाहते हो, लेकिन वाइफ ये चाहती है कि एक मौका रिलेशनशिप को और मिले। अब हस्बैंड तो तैयार होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में कि मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला बदल जाए, तो उसके लिए भी क्या मंत्र मैं कर सकती हूँ? हाँ, उसके लिए तो वो थोड़ी अलग सिचुएशन। उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सिर्फ वाइफ रिलेशन के लिए मंत्र जाप करके रिलेशन में थोड़ा सुधार आ सकता है, या हस्बैंड भी करे तो भी आ सकता है। हाँ, ओके। लेकिन अगर एक बच्चे के लिए माँ कर रही है, बच्चे का करियर के लिए, तो उसके लिए भी कोई मंत्र है नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें गणेश जी के मंत्र में मैं देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके ग्रह क्यों बिगड़े, यानी कि आपका प्रारब्ध क्यों बिगड़ा है,
भगवान ने आपका कोई प्रारब्ध नहीं लिखा है, आपने खुद लिखा है। आपके पहले जन्म में आपने कुछ कुकर्म किए हैं, तभी तो आपको ये जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और वो भुगतना क्यों पड़ रहा है? तो भुगतने के लिए जो वजह बन रही है वो ग्रह दोष है। तो ग्रह दोष क्यों बने? वो आपके कुकर्म की वजह से बने। तो आपका कुकर्म है, तो आपको ही उसको कम करने के लिए आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसका एक रिलेशन मैं देता हूँ, जैसे कि लड़के को बहुत भूख लगी है और माँ बोलती है कि बेटा रुक ले, मैं थोड़ा ज्यादा खाना खा ले तो तेरा पेट भर जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं खाना खाते, वैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि जब तक वो अपने कर्मों के लिए, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तो इतना रिजल्ट नहीं आ सकता माँ करके। अच्छा, अगर एक्सट्रीमली अगर ऐसा है कि नहीं करेगा तो फिर एक रास्ता है कि चलो कुछ नहीं है तो माँ ही कोशिश कर ले, तो उसके लिए भी मंत्र है, जिसमें कैसा होता है कि एक सर्वकार्य सिद्धि मंत्र है गणेश जी का। सर्वकार्य सिद्धि मंत्र ऐसा है कि उस मंत्र के अनुसार, हमें मंत्र बोल के भी बताएं ना, हमारा विश्वास थोड़ा बढ़ तो जाता है। उसमें ओम गम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ये मंत्र है। अच्छा। तो ओम गम गणपति, लोग गणेश जी का नाम लेते ओम गम गणपति इतना बोलते, वो तो शॉर्ट हो गया। तो एक्चुअली पूरा मंत्र ऐसा ओम गम गणपते सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अभी इसमें ना सर्व कार्य में कोई कार्य नहीं बोला हुआ है, बराबर है ना? तो जब भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई, अगर आपको कोई कार्य सिद्धि करनी है, तो आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंसान से जैसे आदमी बात कर रहा है, वैसे भगवान से भी आपको बात करने के, भाई मेरे को ये फलाना ढिनका चीज चाहिए जिसके लिए मैं आपका ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। ठीक है। उनको सब मालूम है, फिर भी वो सुनना चाहते हैं आपसे। जब आप बोलेंगे कि भाई मैं मेरे बच्चे के नौकरी के लिए मैं ये मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और फिर आप उसके लिए 108 बार अगर बोलते हैं हर रोज, तो आपके बच्चे की नौकरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। गॉट इट। हाँ, तो मैं आपके पास आऊंगी तो पहले आप हाथ देखेंगे, फिर आप देखेंगे कौन सा ग्रह उसमें कमजोर है, फिर मेरी परेशानी, उसके बाद मुझे मिलेगा मंत्र। ये प्रोसीजर होता है? जी जी। और ये आपको, आप पूरा श्योर हैं कि मंत्र वो काम करेंगे? नहीं, एक देखो, अभी एज अ प्रोफेसर अगर मैं किसी क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं सपोज 150 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं ये श्योर नहीं कि 150 बच्चे पास हो जाएंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो कितना करता है पढ़ाई उस पर डिपेंड तो करेगा। किसी को 40% मिलेंगे, कोई 35% के भी नीचे जाएगा, कोई 80% पे आएगा। सिखाने वाला वही है, वही सिखा रहा है जो वो सिखा रहा है क्लास में। ठीक बात। तो मंत्र तो मैं वही दूंगा, आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितना मंत्र जप कर सकते हो, उस पर काफी डिपेंड करता है। इसके लिए 100% रिजल्ट कभी नहीं आता है। मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि 100% लोग उससे उभर जाते हैं। 70% रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो लोग श्रद्धा करते हैं उनको होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हाँ। कि जैसे अभी मेरे पास में कई सारे लोग आते हैं जो एक्चुअली लड़के या लड़की जिनकी उम्र ढल गई है, शादी नहीं हुई, टेंशन में आते हैं मम्मी डैडी और लेके आते हैं। अभी उनको मैं एक ही मंत्र दे रहा हूँ, जो मैं पार्वती माता का मंत्र आपको बोला, ठीक है ना, पार्वती स्वयंवर मंत्र बोला। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये रिजल्ट मिले। उसमें मेरे को एक अनुभव हुआ, बहुत बुरा, बेहद बुरा अनुभव ऐसा हुआ। एक 36 इयर्स की लेडी थी, उसके डैडी उसको लेके आए मेरे पास में। मैंने उसका हाथ देखा, मैंने बोला कि तुम्हारे हाथ में 27-28 में शादी का योग था, तुमने शादी को उस टाइम में ट्राई नहीं किया था क्या? तो बोले कि नहीं सर, मुझे और हायर स्टडीज करनी थी, तो मैंने कोशिश नहीं की। अभी जैसे वही हुआ, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और कोशिश नहीं की, कोई आंदोलन नहीं आया, वैसे ही सिचुएशन हो गई। हाँ। अभी वो तो उम्र ढल गई, अभी 36 की एज में है। अभी 36 की एज में तो उसको कोई योग नहीं दिख रहा है शादी का। तो उसके लिए मैंने मंत्र दिया और उनको बोला कि भाई इसको बहुत शिद्दत से आपको जाप करना है, बहुत श्रद्धा से इसका जाप करना है। आपको अगर श्रद्धा से करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो उसके डैडी ने पूछा कि कितने महीने में, कितने दिन में? तो बोला मेरी इतनी औकात नहीं कि पार्वती माता मुझे बोले कि इसको मैं कब फलने वाली हूँ। मैंने तो आपको मार्गदर्शन किया कि भाई ये मंत्र बोलो, देवी माता का आपकी प्रसाद मिलेगा तो आपको मिलेगा जरूर, आप श्रद्धा करो, ठीक है ना। तो मैंने तो मार्ग दिखा दिया, अभी आपको उस मार्ग पे चलना है। हुआ यूं कि 1 महीने बाद में मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी ड्राइव करके, और बहुत लंबे ड्राइव करके आया, और मैं थोड़ा नाश्ते के लिए रुक गया। तो मैंने मेरा मोबाइल खोला, और खोला तो पहले उसका मैसेज था कि सर आप बहुत बड़े फ्रॉड हो, आपने तो ऐसे फालतू मंत्र मेरे को दे के रखे हैं, मैं तो आपके लिए पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ। अभी ये मेरे को धमकी दे के कोई फर्क नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कोई फ्रॉड किया नहीं है। लेकिन उसने जिसको गाली दी वो मुझे नहीं है, उसने भगवान को गाली दी है।
मैंने उसको इतना ही बोला कि भाई मेरा आप बाका कुछ कर नहीं सकते हो तो बात अलग है, हाँ। लेकिन आपने खुद का कितना बाका करके रखा है जिंदगी में, ये आप सोच रहे हो कि आपने जिसका फालतू मंत्र वो पार्वती माता का मंत्र है, जो परमेश्वरी है, इनके लिए अगर आप ये वर्ड करोगे तो आप किसके पास जाओगे मांगने के लिए आगे जाके। तो श्रद्धाहीन अगर आप कोई करते हो ना, जैसे गीता में भी बोला ना कि दान भी करो तो श्रद्धा पूर्वक करो, आप बहुत रिस्पेक्टफुली दान करो तो वो दान का महत्व है। आप बिना कोई रिस्पेक्ट के किसी को ऐसे ही दान फेंक के दे रहे हो तो कोई मतलब है नहीं। दान दान नहीं है जब तक आप उसको रिस्पेक्ट से नहीं दे रहे हो। ठीक बात है। वैसे ही है। मैं मंत्र का ये वही भी देखना चाहती हूँ, आप कुछ हमारे पास ये लेके आए हैं, ये क्या इक्विपमेंट है, कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, आप प्लीज बताइए ना थोड़ा। अभी ये जो है ये डाउजिंग रॉड्स है, बहुत लोगों को मालूम होंगे। ये जो है ये फ्रीली मूवमेंट करने वाले डाउजिंग रॉड्स है, ठीक है ना। अभी इनको मैं ऐसे पकड़ लूँ और उनको अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो ये मेरे को घूम के आंसर देते हैं, ठीक है। अच्छा। ये जो है वो ब्रास है और नीचे है प्लास्टिक है। तो मैंने जैसे उनको अगर पूछा कि भाई मेरे को ये फ्री घूम रहे, मेरे को यस आंसर आप कैसे दे दोगे, मेरा यस आंसर मुझे कैसे दोगे। आप मेरा हाथ का पोजीशन देख रहे हो, हाथ मेरे जगह पे ही है और ये घूम के पूरा उल्टा होके मेरे को इस तरह से आंसर दिया कि ये आपने नहीं घुमाया है? आप देखो फिर से, मेरे को आप यस आंसर कैसे दोगे, मेरे हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप देख लो मेरा हाथ घुमा है। नहीं, पर उसको हिंदी कैसे आती है? आप इंग्लिश में पूछोगे, हिंदी में पूछोगे, मराठी में पूछोगे? आप इसमें क्या होता है, ये तो बेजान है, हाँ। ठीक है ना। अभी इसका एनर्जी कनेक्शन होता है, ये जो मैं उसको क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये एनर्जी कनेक्शन है, जो एनर्जी मेरे हाथ से फ्लो हो रही। मैं यहाँ जो रॉड पकड़ा हूँ नीचे, भले ये प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन हमारे एनर्जी उससे पास होती है। ये एनर्जी हमको आंसर देती है। ये क्या क्या बता सकता है? तो ये अपने को ऑरा चेकिंग कर सकते हैं कि ऑरा किसका अच्छा है नहीं है। अभी चक्र जो है हमारे 7 चक्र है, तो 7 चक्र में कहाँ ब्लॉकेजेस है वो बता सकता है कि कौन सा चक्र ठीक है, कौन सा चक्र ठीक नहीं है। आपकी खोई हुई चीज़ें बता सकता है कि कौन से डायरेक्शन में चीज़ें हैं। अच्छा। आपको अगर रूम में बैठे बैठे अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो वो रॉड घूम के आपको बताएगा कि ये डायरेक्शन कौन सा है, किधर है। ये सोने की कोई सामान गुम हो गया है, मोबाइल गायब हो गया है, तो ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि हर चीज में मैडम वाइब्रेशंस रहती है। भले वो अपने को लगता है कि वो निर्जीव है, निराकार है, सॉरी निराकार तो नहीं है, आकार है लेकिन निर्जीव है, तो उसमें वाइब्रेशन है जो ये कैच करता है। ओके। और ये एनर्जी फ्लो जो होता है ना, वो वाइब्रेशन कैच करके मेरे को डायरेक्शन बताता है। अभी हमारे अंदर 2 माइंड्स है, आपको मालूम होगा, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ मालूम होता है, कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है। जब ये एनर्जी फ्लो होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग हायर सेल्फ कहते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, तो ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्शन की वजह से ये एनर्जी हाथ से फ्लो होकर अपने को डायरेक्शन बताती है। हाँ। और आंसर बताती है। तो हर चीज का आंसर उसको वो दे सकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके लिए पेंडुलम का भी इस्तेमाल करते हैं, और पेंडुलम का इस्तेमाल करके चार्ट बनाते हैं। और चार्ट बना के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर बीपी चेक करना है तो डॉक्टर के पास में आप यंत्र करके बीपी चेक करते हो ना, वैसे चार्ट में आप अगर बीपी का नंबर अलग 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 लिखे और आप पेंडुलम रखे हाथ में और पूछे कि ये आदमी का बीपी जो है सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, तो बराबर वो उसी नंबर पे घूम के आपको बताता है पेंडुलम कि ये नंबर पे है। और अगर आप मेडिकली चेक करेंगे तो सही निकलता है, बशर्ते आपको उतनी एनर्जी लेवल होना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ सवाल हैं सर आपके पामिस्ट्री से जुड़े हुए। मैं चाहती हूँ आप हमें येस और नो करके बताएं। बहुत से मिथ्स हैं जो पामिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के मन में रहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमें उसका सही जवाब मिलेगा। सबसे पहली चीज जो हम सुनते हैं वो ये है कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो उम्र भी बहुत छोटी है, होता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा, क्या भाग्य रेखा जिस आदमी के इंसान में है ही नहीं उसका भाग्य बहुत खराब है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है। शादी की रेखा देख करके एग्जैक्ट उम्र नहीं बताई जा सकती?
बता सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस टाइम में उसने कोशिश की हो तो शादी उस टाइम में हो सकती है। अगर नहीं की है तो फिर, क्योंकि वो योग बताता है एक्चुअली। अब ये इसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सवाल तो पहले ही तैयार कर लिया था तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। हथेली की रेखाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बदलती? बदलती है, और खास करके जो सेकेंडरी लाइंस होती है, जो छोटी लाइंस जैसे मैरिज लाइंस है, वो ज़्यादा बदलती है। हाँ। लेकिन आपके बाकी की भी लाइंस बदलती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी फेट लाइन है, तो कई बार ऐसे होता है कि आप, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमको नौकरी चेंज करनी है, हाँ। और उनके हाथ में वो रेखा होती नहीं है, चेंज की दिखती नहीं है। लेकिन बहुत शिद्दत से कोशिश करने के बाद में मैंने ये देखा है कि लोगों के हाथ में एक्चुअली चेंज आते हैं, और मेरे बहुत क्लोज करीबी लोगों से देखा है मैंने इससे। अच्छा। मैरिज के बारे में भी मैं बता सकता हूँ कि किसी के हाथ में मैरिज की, लव मैरिज की लाइन नहीं रहती है, या उस एक पर्टिकुलर एज में जिसके साथ में उसका अगर लव अगर हो गया तो उसके साथ में शादी की गुंजाइश नहीं रहती है, वो भी बहुत शिद्दत से अगर करे ना मैडम, तो फिर बाद में वो योग बनता है और वो दिखता है हाथ में। और ये मैं बहुत ही क्लोज, यानी मेरे फैमिली मेंबर से देख चुका हूँ। क्या बात है, तो कर्म करते रहो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है। आगे बढ़ते हैं। क्या एक ही हाथ देख करके व्यक्ति का पूरा भविष्य बता देना ये ठीक है? एक्चुअली भविष्य कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, अनजान रोड पे, हाँ। तो आपको उसके सामने आने वाले जो संकट है उसके बारे में मालूम नहीं रहता है, इसके लिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि भाई आप 1 किलोमीटर जाने के बाद में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा आने वाला है, फिर आप 3 किलोमीटर चलोगे तो एक पेड़ नीचे गिरा हुआ है, इस तरह से जैसे आपके हाथ में भाग्य रेखा है, लाइफ लाइन है, उसमें अगर आपको बताया जाए कि भाई आपके ये पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो प्रॉब्लम होने वाला है, और उसके सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आपको खुद करना है, तो क्या सही नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कि आप उसको बदल सकते हो जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे शनि महाराज की कृपा से अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, और ये बहुत पहले अगर भाप लिया कि भाई इसका एक्सीडेंट होने वाला है, और ऐसा होता है मेरे पास में कई क्लाइंट आते हैं, और मैं उनको ये नहीं डायरेक्टली बताता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है 10 साल के बाद में। जब मुझे पता चलता है कि इसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है, इसकी टांग जाएगी, इसकी जान ही जाएगी, ऐसा अगर लग रहा है, तो मैं उनको शनि महाराज का उपाय देता हूँ। उनको बोलता हूँ कि भाई इसका आपको बहुत ज़्यादा करना है, आपको हनुमान चालीसा करनी है, तो उससे डिग्रीज काफ़ी कम हो जाती है मैडम। और एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन वो एक्सीडेंट जो डिग्रीज में पहले होने वाला था उससे काफ़ी कम मात्रा में उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी हाँ ना में हमें जवाब देना है। क्या बहुत सारी रेखाएं हाथ में है इसका मतलब बहुत सारी परेशानी है? ना, जरूरी नहीं है। क्या सूर्य रेखा जैसे ही हाथ में दिखाई दे आदमी फेमस हो जाता है? बहुत बार ऐसे ही है। संतान रेखाओं से बच्चे की एग्जैक्ट संख्या बताई जा सकती है? जी बिल्कुल, वो संख्या यानी वो योग है। हाँ। अगर प्लानिंग करेंगे तो वो होगा नहीं। जैसे 4 बच्चे होने की गुंजाइश आपके हाथ में दिख रहे, लेकिन आपने अगर एक के बाद में प्लानिंग कर दी तो नहीं, लेकिन गुंजाइश 4 होगी तो आप अगर कोई प्लानिंग नहीं कर तो 4 हो सकते, इस तरह से। ठीक है। विदेश योग हर व्यक्ति के हाथ में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या हथेली देख करके करोड़पति कब बनेंगे ये समय तय किया जा सकता है? जी, समझ सकते हैं। तो देख लो भाई, करोड़पति बनने का टाइम कब आएगा वो उस स्तर से आपको पता चल सकता है। कर्म और मेहनत से हस्तरेखा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? पड़ता है बिल्कुल। 40% आपका फेट जो है वो प्रारब्ध जो है वो है, और 60% आपकी मेहनत है। लेकिन 60% तब फेल होता है जब 40% आपके पास है नहीं। अच्छा। यानी कि आपके पास योग है नहीं और आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते ही करते रह रहे हो, तो शायद फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। ये नई जानकारी मिली मुझे। क्या अपनी हथेली पढ़ के सही भविष्य बता पाना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। अपनी हथेली भी पढ़ी जा सकती है? कहते हैं खुद की लकीरें नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली आपको देखा जाए तो मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पामिश तो हूँ 35 साल से, बराबर है। प्रोफेशनल मैं 31 ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि कॉलेज का प्रोफेसर था और मैं 2 कॉलेज में पढ़ा था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैं इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली यानी फुल टाइम के तौर पे नहीं लिया था। मैं 56 एज का था जब 2022 में, जब मेरे को ओमिक्रॉन
से संक्रमण हुआ था और मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं कॉलेज जा नहीं पा रहा था। तो मैंने VRS लेने का ठान लिया, जबकि मेरा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था, तो अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा पगार था। मैंने छोड़ दिया। उस टाइम में मेरा बेटा पढ़ रहा था इंग्लैंड में, तो वो डर गया, बोला कि पापा तुमने ऐसे मौके पे नौकरी छोड़ी है, जबकि अभी तो पूरा भार मम्मी पे आएगा, हालांकि वो भी अच्छा कमा लेती है। तो बोला बेटा तू चिंता मत कर, मैंने मेरा हाथ देखा है, मेरे हाथ में अच्छा पैसा 56 के बाद में आने वाला है। और आपको सच बताऊं, मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ पामिस्ट्री, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में प्रोफेसर होने की पगार से काफ़ी ज़्यादा मेरी इनकम अभी है। अभी मेरा बेटा मेरे को ये बोलता है कि पापा तूने इतने साल वेस्ट क्यों किए, तूने पहले से ये किया होता। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा मेरी जो हथेली में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है कि 56 के बाद में ही इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है। ठीक बात। तो व्यूवर्स के लिए भी मुझे लगता है ये एक सलाह की तरह है, सीख की तरह है। पहले तो जब जो होना है वो होगा, उसका सही समय आप सर से जरूर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एक दूसरी बात जो मुझे पता चली है सर, वो यही है कि मंत्रों के जरिए भविष्य कुछ हद तक आप अपना बदल सकते हैं। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, शिद्दत कितनी है, आप कितने ढंग से कर रहे हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका टेक अवे इस पॉडकास्ट के बाद जो भी है, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पामिस्ट्री के ऊपर ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, आपको कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट करके बताना, और कुछ सवाल जरूर सर से पूछना रह गया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अगली बार मुलाकात होगी हमारी सर के साथ तो वो सवाल भी हम शामिल कर लेंगे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लगता है एक बेसिक नॉलेज जो हमें पामिस्ट्री की होनी चाहिए वो तो आज के पॉडकास्ट के बाद मिल गई है। अब एक्सपर्ट बनने के लिए तो उतना अनुभव चाहिए जितना आपके पास है, 35 सालों का। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आप ऐसे ही लोगों का भविष्य पढ़ते रहें, उन्हें सलाह देते रहें, किधर जाना है किधर नहीं जाना है ये आप उन्हें बताते रहें, मार्गदर्शन आप करते रहें। थैंक यू सो मच सर।